हेलो एंड वेलकम, दिस इज ज्ञानेंद्र कुशवाहा। हम लोग स्टार्ट करेंगे 16A क्वेश्चन नंबर 15 से। क्वेश्चन नंबर 15 से स्टार्ट करेंगे। हम लोग ने 14 तक लगा लिए थे इसके फर्स्ट पार्ट में। क्वेश्चन नंबर 15 आज हम लोग देखेंगे। पढ़ रहे हैं हम लोग एरिया ऑफ प्लेन फिगर, कवर कर रहे हैं एस चांद से। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग चलेंगे कितने पे? 15 पे और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15 क्या लिखा है। देखो लिखा है आ रूम इज 12 मीटर बाई 10 मीटर बाई 10 मीटर। ठीक, एक रूम की डायमेंशन दी है। डायमेंशन दी है, क्या दी है? 12 मीटर बाई 10 मीटर बाई 10 मीटर। मतलब L है, ये B है, ये क्या है? H है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कवरिंग इट्स फ्लोर बाई ब्रिक्स। अच्छा, कवरिंग बाई ब्रिक्स। अच्छा, कोई रूम होता है तो L कवर करता है और B कवर करता है। ये L हो गई और ये क्या हो गई? B हो गई। तो L कवर करता है, B कवर करता है। तो हम लोग को एरिया पहले किसका निकालना पड़ेगा? एरिया ऑफ फ्लोर। एरिया ऑफ फ्लोर का निकालना पड़ेगा। उसमें लिखा है कि हम लोग को कॉस्ट निकालनी है किसकी? ब्रिक की कॉस्ट निकालनी है। हम लोग को किसकी कॉस्ट निकालनी है कि ब्रिक कितने कवर करेंगे, और एरिया ऑफ ब्रिक दिया है या डायमेंशन ऑफ ब्रिक दी है। डायमेंशन ऑफ ब्रिक दी है, कितनी दी है? डायमेंशन ऑफ ब्रिक है 20 सेंटीमीटर बाई 6 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर बाई 6 सेंटीमीटर। ठीक, इफ द कॉस्ट ऑफ द 1000 ब्रिक, कॉस्ट ऑफ 1000 ब्रिक कितनी दी है? 1000 रुपीज, 1000 की कॉस्ट कितनी दी है? 300 रुपीज। कितनी दी है? 300 रुपीज। 1000 क्या है? ये ब्रिक्स है। 1000 क्या है? ये ब्रिक्स है। ठीक, अब मेरी बात सुनो बहुत ध्यान से। देखो ये रूम है, इसमें हम लोग को ब्रिक बिछाना है। हम लोग को ब्रिक क्या करना है? कवर करना है। तो नंबर ऑफ ब्रिक कैसे निकलेंगे? एरिया निकाल दें किसका? एरिया निकाल दें हम लोग फ्लोर का, और इक्वल टू होगा एरिया किसके? एरिया नंबर इनटू एरिया ऑफ ब्रिक्स। एक ब्रिक के तो होगा नहीं, जितनी ब्रिक कवर करेंगे तो वो पूरे फ्लोर पे हो जाएंगे। तो जितना एरिया फ्लोर का होगा तो पूरी ब्रिक कवर कर लेंगे, फ्लोर कवर कर लेंगे। तो नंबर ऑफ ब्रिक इनटू एरिया ऑफ वन ब्रिक इज इक्वल टू टोटल एरिया ऑफ फ्लोर। टोटल एरिया ऑफ फ्लोर। तो हम लोग को दो एरिया निकालना है। फर्स्ट एरिया क्या निकालना है? एरिया ऑफ फ्लोर। एरिया ऑफ क्या निकालना है? फ्लोर। एरिया ऑफ फ्लोर क्या हो जाएगा? 12 इंटू 10। 12 इंटू 10 120 क्या आएगा? मीटर स्क्वायर। सबसे बड़ी बात अब यहां निकालो, अभी बताएंगे, समझ में आएगा अभी। एरिया ऑफ ब्रिक, एरिया ऑफ ब्रिक, एरिया ऑफ ब्रिक कितना आ जाएगा? 20 इंटू 6। ये किसमें? सेंटीमीटर में है। इनको मीटर में चेंज करेंगे। इनको किसमें चेंज करेंगे? मीटर। डिवाइड करने के लिए यूनिट सेम होनी चाहिए। डिवाइड करने के लिए यूनिट क्या होनी चाहिए? सेम। इनको ऐसे ही लिखा रहने दो, मत सॉल्व करो, ठीक है? डिवाइड तो करना ही है, चाहो तो कर सकते हो जैसा मन हो। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ ये कितना आ जाएगा? 1 2 3। कितने पॉइंट है? ये 3 पॉइंट है। यहाँ कितना हो जाएगा? 6 2 जा 12, और नीचे से 3.0 आएगा ना, तो 0.012 आएगा मीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत है? ठीक, अच्छा। एरिया ऑफ फ्लोर, एरिया ऑफ फ्लोर, एरिया ऑफ फ्लोर इज इक्वल टू बेटा क्या हो जाएगा? n इंटू एन क्या है? नंबर ऑफ ब्रिक्स। और एरिया ऑफ क्या हो जाएगा? ब्रिक। एरिया ऑफ क्या हो जाएगा? ब्रिक। बात समझ में आई कि नहीं आई? है? ठीक, आ गई ना? ठीक, आओ देखो यहां पे कितना है? एरिया ऑफ फ्लोर कितना आया है? 120 आया है। इज इक्वल टू n इंटू ये कितना हो जाएगा? 0.012। n निकालेंगे, किससे डिवाइड करेंगे? 120 डिवाइडेड बाई 0.012। पॉइंट हटाएंगे, कितना आएगा यहाँ? 3 0। कितना आएगा? 3 0। 12 से 12 कैंसिल होगा, कितना आएगा यहाँ पे? नंबर ऑफ ब्रिक कितने आएंगे? 10,000। नंबर ऑफ ब्रिक कितने आएंगे? 10,000। कॉस्ट ऑफ 1000 ब्रिक की दी है, तो कॉस्ट ऑफ 1 ब्रिक निकालेंगे, कितना आएगा? कॉस्ट ऑफ 1 ब्रिक निकालेंगे, कितना आएगा? 300 डिवाइडेड बाई कहां चला जाएगा? नीचे 1000 में। कितना आ जाएगा? 1000 आ जाएगा। तो कॉस्ट ऑफ ये कितने की निकाली हम लोग को? 10,000 की। तो टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट कितनी आ जाएगी? नंबर ऑफ ब्रिक कितने हैं? 1000। नंबर ऑफ ब्रिक्स 10,000 है। कितने हैं? 10,000 है ना? 10,000 है ना? ठीक, 1000 के गिवन है, कितना गिवन है? 300 बाई 1000। 300 बाई 1000। तो 3 0 से 3 0 क्या हो जाएंगे? कैंसिल। मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आएगा? 3000। तो आंसर कितना आ जाएगा? 3000। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया ना? क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 करेंगे तो क्या आएगा? देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इक्वल कैसे हो गए? पूरे फ्लोर पे ब्रिक ही तो होंगे। पूरे फ्लोर पे क्या होंगे? ब्रिक होंगे। चेक, आओ देखो क्वेश्चन नंबर 16 लिखा है इन एक्सचेंज ऑफ स्क्वायर प्लॉट ऑफ लैंड। ठीक, कोई स्क्वायर प्लॉट ऑफ लैंड है, वन ऑफ हुज साइड इज 84। ठीक, स्क्वायर क्या है? 84 है साइड। 84 मीटर। कितनी है? 84 मीटर। अ मैन वांट्स टू बाय अ रेक्टेंगुलर प्लॉट। ठीक, मैन क्या कर रहा है? उसको रेक्टेंगुलर प्लॉट क्या करना है? बाई करना है। बाई करना है लॉन्ग ऑफ द सेम एरिया ऑफ द स्क्वायर। डिटरमाइन द विड्थ ऑफ द प्लॉट। बिल्कुल बहुत इजी है क्वेश्चन। देखो
एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट क्या हो जाएगा 84 इंटू 84 हो जाएगा, कोई दिक्कत है इतनी बात। ठीक, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट क्या हो जाएगा एल इंटू बी, तो एल कितना है 144 और बी तुमको क्या करना है फाइंड करना है। उन्होंने बोला एरिया दोनों का क्या है इक्वल है, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड बेटा क्या हो जाएगा 84 इंटू 84 इज इक्वल टू 144 इंटू बी, ये 12 का मल्टीपल है, ये भी 12 का मल्टीपल है, 7 जा होता है, फिर 12 से करेंगे कितना आएगा 7 जा, बी इज इक्वल टू कितना आएगा 49 मीटर। तो रेक्टेंगुलर प्लॉट की क्या होगी एरिया 49 मीटर। समझ में आया कि नहीं आया। क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 देखते हैं क्या लिखा है। देखो क्वेश्चन नंबर 17 क्या लिखा है हम लोग का, अ प्लॉट 110 मीटर लॉन्ग, ठीक, अ प्लॉट इज 110 मीटर लॉन्ग, 110 मीटर लॉन्ग एंड 80 मीटर ब्रॉड, एंड 80 मीटर क्या है ब्रॉड, ठीक। उन्होंने लिखा है इज टू बी कवर्ड विद ग्रास, ये पूरा किससे कवर है ग्रास से कवर है, पूरा किससे कवर है ग्रास से कवर है। तो ये हो गया कुछ ऐसा, पूरा कवर है किससे ये हो गया 110, ये हो गया कितना हो गया 110 मीटर, ये हो गया कितना हो गया 180 मीटर, पूरा कवर है किससे ग्रास से, पूरा कवर है ग्रास से। उन्होंने बोला लिविंग 5 मीटर ऑल अराउंड द, ठीक, हम लोग को क्या बोला है कि 5 मीटर क्या छोड़ के पूरा क्या है 5 मीटर पूरा छोड़ के क्या है कवर है, ठीक। तो 5 मीटर छोड़ के, तो 5 मीटर ये भी होगी, 5 मीटर ये भी होगी, तो न्यू डायमेंशन क्या आ जाएंगी 110 में इतना माइनस करेंगे 5 माइनस टोटल कितना करेंगे, तो न्यू डायमेंशन कितना आ जाएगा। अच्छा निकालना क्या है, निकालना कि जिसमें ग्रास है, तो ग्रास तो अंदर वाले में होगी ना, तो 5 तो बाहर वाले में तो है नहीं, बाहर वाले में तो है नहीं, तुमको एरिया किसका निकालना है इसका निकालना है ना, ठीक। तो मतलब तुमको कितनी डायमेंशन चाहिए इतनी डायमेंशन चाहिए, 110 में से इतनी माइनस कर दें, क्या माइनस कर दें इतनी, तो न्यू डायमेंशन कितनी आएगी L1 कितना आ जाएगा 110 माइनस 5 इधर से 5 इधर से कितना आएगा 10 माइनस करेंगे कितना आएगा 100 क्या मीटर, ठीक। B1 कितना आ जाएगा, देखो 5 मीटर इधर से 5 मीटर इधर से, तो 80 माइनस 10 कितना आएगा 70 मीटर। तो ये आ गया तुम्हारा, ये वाला आ गया कितना आ गया लेंथ 100 मीटर, ये कितना आ गया 70, दोनों का बस क्या करा दो मल्टीप्लाई। तो तुमको क्या चाहिए एरिया ऑफ ग्रास कवरिंग, एरिया ऑफ क्या चाहिए ग्रास कवरिंग, कितना आएगा L1 इंटू B1, L1 कितना है 100, B1 कितना है 70, मल्टीप्लाई कराएंगे कितना आएगा 7000 मीटर स्क्वायर, ठीक। क्योंकि 5 इस वाले में क्या नहीं है, इस वाले पार्ट में ग्रास नहीं है, तो हम लोग को अंदर ही वाला तो बचा, ठीक। आया समझ में, ठीक। आगे क्वेश्चन क्या लिखा है, द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड आर, ठीक, आर इन द रेशियो दिए हैं। देखो सुनो मेरी बात सुनो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर है ये 18, ठीक। आर इन द रेशियो दिया है, लेंथ इंटू ब्रेथ का रेशियो गिवन है, कितना गिवन है गिवन है 6:5, कितना गिवन है 6:5, 6:5 गिवन है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग द फेंस अराउंड द फील्ड एट द रेट ऑफ 1.2 रुपीज पर मीटर, ठीक। उन्होंने बोला कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन, निकालना फेंसिंग की। बात सुनते हैं ना ध्यान से, ये जैसे प्लॉट हो गया, ये प्लॉट हो गया, फेंसिंग होती है बाउंड्री, फेंसिंग होती है क्या होती है बाउंड्री। अरे कुछ किसी ने वो सुना है कि वायरिंग करते हैं, चारों तरफ वायरिंग होती है, हाँ वही, तो कॉस्ट, हाँ खेतों में होती है। जो कॉस्ट ऑफ क्या निकालनी हम लोग को वायरिंग निकालनी, तो तुमको ये निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा पेरीमीटर निकालना पड़ेगा, पेरीमीटर निकालना पड़ेगा ना। और कॉस्ट ऑफ फेंसिंग दी है, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग दी है हम लोग को, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग दी है 1.25 पर मीटर, 1.25 पर मीटर, 1.25 पर मीटर दी है ना। एरिया ऑफ फील्ड क्या दिया है, एरिया ऑफ फील्ड क्या दिया है 27000 मीटर स्क्वायर, कितना दिया है 27000 मीटर स्क्वायर। इतनी बात समझ में आएगी नहीं है, ठीक। अब मेरी बात समझो ध्यान से, देखो तो L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6x हो जाएगा, हमने बोला था रेशियो में होंगे तो सेम ऐसे ले लेना। B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5x हो जाएगा, सेम समझ में आएगी बात नहीं आई। एरिया इज इक्वल टू क्या होता है L इंटू क्या होता है B, एरिया कितना गिवन है 27000 गिवन है, L की वैल्यू कितनी है 6x इंटू 5x, 6 5 30, 0 से 0 कैंसिल हो गया, और 3 से इसको करेंगे 3 9 27 और डबल 0 बचेगा ना, x इंटू x स्क्वायर, x रूट लेंगे 900, तो बेटा वैल्यू कितनी आ जाएगी 30 क्या मीटर नहीं, तो हाँ मीटर है, ठीक। मीटर स्क्वायर नहीं आएगी, डायमेंशन निकालते मीटर आएगी, ठीक। तो L यहां से क्या हो जाएगी, L क्या हो जाएगी 6x होगी, 6 इंटू क्या होगा 30, मतलब 180 क्या मीटर। B कितना हो जाएगा
150 मीटर। 5 इंटू एक्स इज इक्वल टू कितना आएगा 5 इंटू 30 इज इक्वल टू क्या आएगा 150 मीटर। हम लोग को फेंसिंग निकालनी है, मतलब क्या निकालना है पेरीमीटर। तो फेंसिंग क्या आएगा, फेंसिंग इज इक्वल टू फॉर्मूला किसका आएगा पेरीमीटर का। फेंसिंग ऑफ जो कुछ भी दिया फील्ड लिख लेना, ठीक है। यहाँ पे फेंसिंग ऑफ FIELD कितना आएगा 2L प्लस बी। 2 कितना है L कितना है 180 प्लस कितना है 150 150 150 300 330 330 मल्टीप्लाई कराएंगे कितने 2 से, तो कितना आ जाएगा 660 क्या मीटर। ठीक 1 रुपी मीटर की गिवन है, कितनी गिवन है कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ऑफ 1 मीटर। 1 मीटर इज इक्वल टू कितनी है 1.25। तो हम लोग को क्या निकालना है कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ऑफ 660 मीटर इज इक्वल टू 660 इंटू 1.25 मल्टीप्लाई कराओ कितना आएगा बताओ 0 750 0 50 750 5 2 कैरी 1 825 रहने दो मत कराओ, हो गया 825 रुपीस आएगा। यहाँ पे पॉइंट आएगा, ठीक 825 रुपीस मत कराओ, रहने दो आगे आंसर। आओ आगे वाला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन है ये 18 निकाल लिया आओ इधर देखो, कई रहे मत निकालो, हमने निकाल लिया है। हमसे तेज हो रहे हो है। आओ टाइम है भी बहुत सारा उसके लिए। कई रहे करा लिया मल्टीप्लाई, ठीक। आओ देखो यहाँ 2.0 ये लिखा है, ये लिखा है 825.00, ठीक। तो उसको कैंसिल होकर 825 आएगा। आओ क्वेश्चन नंबर कौन सा है 19। क्वेश्चन नंबर क्या है 19 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है द कॉस्ट ऑफ इंक्लूजिंग अ रेक्टेंगुलर गार्डन, ठीक है। कॉस्ट ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन विद अ फेंसिंग ऑल अराउंड द रेट ऑफ 50 पैसे पर मीटर, ठीक। कोई गार्डन है, कोई क्या है गार्डन, उसकी फेंसिंग का कॉस्ट लिखा है कॉस्ट ऑफ 1 मीटर। कॉस्ट ऑफ 1 मीटर है 75 पैसे। 75 क्या है पैसे। इसको डिवाइड करेंगे 100 से तो कितना आ जाएगा 0.75 रुपीस, ठीक। क्या आ जाएगा रुपीस, पैसे में दिया है ना इसलिए बोल रहे हैं, ठीक है रुपीस, ठीक। और टोटल कॉस्ट दे के रखा उन्होंने, टोटल कॉस्ट है इसकी, टोटल कॉस्ट है 300। उसकी फेंसिंग कराएंगे तो कितना आएगा 300। अब 1 मीटर की कराएंगे तो कितने पैसा आएगा 0.75 मीटर। समझ में आया कि नहीं आया। इफ द लेंथ ऑफ द गार्डन इज 120 मीटर, लेंथ ऑफ द गार्डन इज 120 मीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द गार्डन इन स्क्वायर मीटर। तुमको फाइंड क्या करना है, फाइंड द एरिया ऑफ द गार्डन, फाइंड द एरिया ऑफ द गार्डन इन स्क्वायर मीटर। सबसे पहली बात मेरी बात समझो, सबसे पहले तुमको क्या निकालना है बी, पहले क्या निकालना है बी। अच्छा एक बात बताना हमको ध्यान से, ये कॉस्ट ऑफ क्या है 1 रुपीस है, कॉस्ट ऑफ 1 रुपीस है, ठीक। तो जब कॉस्ट ऑफ 1 रुपीस से हम लोग फेंसिंग निकालेंगे तो पेरीमीटर इंटू कॉस्ट ऑफ 1 रुपीस ही तो करते हैं। तो कॉस्ट ऑफ 1 रुपीस इंटू फेंसिंग, फेंसिंग करेंगे, फेंसिंग क्या होगा पेरीमीटर होगा ना, तो पेरीमीटर लिख लो, चाहे फेंसिंग ऑफ क्या है गार्डन है, फेंसिंग ऑफ गार्डन, फेंसिंग ऑफ गार्डन करेंगे तो कितना आएगा बेटा 2L प्लस बी, 2L प्लस बी। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, इतनी बात समझ में आई है कि नहीं आई है, ठीक। तो यहां से कैसे आ जाएगा बताओ जरा हमको, ये कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। L की वैल्यू कितनी है 120 प्लस ये क्या आएगा B। मेरी बात सुनते हैं ना ध्यान से, ठीक। ये क्या है फेंसिंग है, ये क्या है फेंसिंग है, ये फेंसिंग आ गई, ठीक। अब जो टोटल कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट आएगी तो ये टोटल फेंसिंग की तो आएगी, टोटल फेंसिंग की आएगी। तो टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू क्या होगा मीटर, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर इंटू कॉस्ट ऑफ 1 मीटर इंटू नहीं कॉस्ट ऑफ 1 मीटर इंटू कॉस्ट ऑफ 1 मीटर इंटू टोटल फेंसिंग यही तो आएगी। अरे पूरी फेंसिंग से 1 मीटर पे मल्टीप्लाई करा दो तो टोटल ही तो आएगा। ये कॉस्ट ऑफ 1 मीटर की दी है, इस पे अगर टोटल पूरा पेरीमीटर मल्टीप्लाई कर दे तो पूरा फेंसिंग ही के तो आएगा। तो इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट ही तो होगा। टोटल कॉस्ट कितना गिवन है 300। कितना गिवन है कॉस्ट ऑफ 1 मीटर कितना गिवन है 0.75 मीटर। फेंसिंग निकाला है बेटा, हाँ रुपीस ही तो बोला है,
0.75 रुपीज। रुपीज और फेंसिंग क्या होगा, फेंसिंग क्या हो जाएगा 2 इंटू 120 प्लस बी। समझ में आई बात की नहीं है? टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट कर लिया हम लोगों ने। ठीक, देखो 75, देखो इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आएगा, ये 1.5 आएगा, 120 प्लस बी आएगा, ये कितना आएगा 300 आएगा। इस 1.5 को कहां लिखा, अपॉन में, पॉइंट हटाएंगे ऊपर कितना आएगा 0, क्या आएगा 0। 15 2 30, 200 आ गया, 200 वे माइनस आएगा 120 इज इक्वल टू क्या आएगा बी। बी इज इक्वल टू कितना आएगा 80 मीटर। ये तुम्हारा क्या है बी। एरिया निकालना है तो एरिया इज इक्वल टू एल इंटू क्या होगा बी। एरिया लेंथ कितनी है 120 इंटू 80, 12 8 जा 96 और डबल 0, ये क्या आएगा मीटर स्क्वायर। ये क्या आएगा मीटर स्क्वायर। बताओ इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? कोई दिक्कत है इस बात पे? नहीं है। अब दूसरी बात सुनो, देखो तुमको जो सबसे मेन बात ये याद रखनी है, अगर कभी भी इक्वल टू, कभी भी इक्वेट करते इक्वेशनों को, कभी भी इक्वल टू इक्वेट करते इक्वेशनों को, तो सबकी यूनिट क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। इसीलिए हमने रुपीस को चेंज कर लिया था, पैसे को किसमें चेंज कर लिया था, रुपीस में। अगर रुपीस को पैसे में चेंज करते तो बहुत बड़ा हो जाता सॉरी नंबर, तो इसलिए हमने उसको चेंज किया था। किसी को भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अरे वो कहां गया, समझ में आया क्वेश्चन की नहीं आया? ना है तो बताओ। ठीक, और क्वेश्चन नंबर अब हम लोग करेंगे कौन सा 20 नंबर। आओ 20 करेंगे, ऐसी क्या बात है। देखो 20 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 क्या लिखा है हम लोग के पास। ओ क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 क्या लिखा है, देखो क्वेश्चन नंबर 20 लिखा है फाइंड द एरिया एंड द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर ऑफ द लैंड। स्क्वायर ऑफ द लैंड मतलब क्या है, वो स्क्वायर हुज डायगोनल, डायगोनल दी है कितनी दी है 14 मीटर, डायगोनल कितनी है 14 मीटर। गिव योर आंसर करेक्ट अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। मतलब सॉल्व हम लोग को कहां तक करना है 3 तक। कहां तक सॉल्व करना है 3 तक। अच्छा ये डायमेंशन दी, हम लोग को क्या एरिया निकालना है, एरिया निकालना है। फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर। ठीक, तो एरिया एंड क्या निकालना हम लोग को पेरीमीटर। ठीक, तो हम लोग को साइड निकाल ले, हो जाएगा। तो डायगोनल ऑफ स्क्वायर क्या होता है √2a, √2a होता है कि नहीं होता है। ठीक, डायगोनल कितना है 14 है, यहाँ पे ये कितना आएगा √2 आ जाएगा, ये a आ जाएगा। a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 14 अपॉन √2। कभी भी अपॉन में रूट आता है तो उसको क्या करते हैं हम लोग रेशलाइज करेंगे, तो 14 अपॉन 2 √2 आ जाएगा। ये सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा 7, तो a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 7√2 मीटर। क्या आएगा यूनिट क्या है मीटर। ठीक, एरिया निकालेंगे तो एरिया इज इक्वल टू क्या होता है a इंटू ए, भैया स्क्वायर है, a इंटू ए हो जाएगा, तो √2 7√2 इंटू क्या आएगा 7√2 मल्टीप्लाई करेंगे 7 7 49 इंटू 2 मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 98 मीटर स्क्वायर। पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4 है, तो 4 इंटू क्या आ जाएगा 4 इंटू 7√2, 7 2 जा 14, बहुत बढ़िया, 7 2 जा 14 और 14 2 जा 28। ठीक, 7 2 जा 14, 14 2 जा 28, अरे 7 4 जा 28 होगा ना √2। तुमको 3 डेसिमल प्लेसेस तक निकालना, तो 28 इंटू 1.414 करो भैया मल्टीप्लाई, करो मल्टीप्लाई। हमको तो नहीं आ पाएगा इतना बड़ा मल्टीप्लाई। ठीक, इसको मल्टीप्लाई करना, मेरी बात सुनना ध्यान से, इसको करना मल्टीप्लाई करना उसको, जैसे फिर 3 डेसिमल प्लेसेस तक आएगा, थर्ड वाले डेसिमल को क्या करना राउंड ऑफ करना, क्या करना राउंड ऑफ करना, मल्टीप्लाई करके बताओ क्या आ रहा है। अरे अब की हम नहीं कर रहे। ठीक, अब की हम पढ़ेंगे क्वेश्चन, जल्दी बताओ, आज ही बताओगे। ठीक, तो जल्दी बताओ। क्वेश्चन नंबर हम लोग कहां तक कर लिए हैं 20 तक कर लिए ना 39592 ये है ना। ठीक, ये पॉइंट लगेगा यहाँ पे। ठीक, 2 डेसिमल प्लेसेस तक बताना ना, सही किया है सही है। तो सुनो मेरी बात ध्यान से, देखो 60 ये सुनो तो, मेरी बात तो सुनो, 2 डेसिमल प्लेसेस तक निकालना है। पहले इसको राउंड ऑफ करेंगे तो क्या आएगा, राउंड ऑफ करेंगे तो 2 हट जाएगा, इस पे कोई क्या नहीं पड़ेगा, फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये 5 से ज्यादा है ना 9, इसको राउंड ऑफ करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये कैरी 1 जाता है ना आगे, तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। 39 पॉइंट क्या हो जाएगा 600 क्या है, ये मीटर है मीटर। ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। ये साइन इसलिए बनाया क्यों, ये इसके क्या होगा सिमिलर होगा, इसलिए बनाया साइन। ठीक बेटा,
चाहो तो बेटा तुम इक्वल लगा लो, हाँ डर ना जाओ, आओ देखो आगे आगे क्वेश्चन नंबर 21 पढ़ेंगे, क्या आएगा देखेंगे। देखो लिखा है अ लॉन इज 10 मीटर एंड 10 मीटर बाई 8 मीटर। बेटा 21 10 मीटर कौन सा लॉन है, लिया रहे हो है 10 मीटर बाई 8 मीटर, तो बी कितना हो गया 8 मीटर, बी कितना हो गया 8 मीटर। एल है 10 मीटर, बी है 10 मीटर, इज सराउंडेड बाई अ पाथ 1 मीटर वाइड। ओके, इज सराउंडेड, देखो मेरी बात सुनना ध्यान से, क्वेश्चन सुनो बहुत ध्यान से। ये कोई हो गया 10 मीटर का प्लॉट, 10 मीटर का क्या है लॉन है ना, ये हो गया 10 मीटर लॉन, ये क्या हो गया पूरा 10 मीटर लॉन्ग, और ये क्या हो गया, अरे ये कैसे लिखना है 10 मीटर ये हो गया, ठीक 10 मीटर ये हो गया, और 8 मीटर क्या हो गया वो वाइड हो गया, 8 मीटर क्या हो गया वो वाइड, 8 मीटर क्या हो गया वाइड हो गया, ठीक 8 मीटर वाइड हो गया। उन्होंने बोला इज सराउंडेड, इसके सराउंडेड बाई पाथ है 1 मीटर, इसके सराउंडेड पाथ है क्या है 1 मीटर, इसके सराउंडेड पाथ है कितना है बेटा 1 मीटर, 1 मीटर तो ये भी 1 होगी, ये भी डिस्टेंस कितनी होगी 1, इतनी बात समझ में आई, मतलब ये भी 1 होगी, ये भी 1 होगी, ये 1 होगी, तो ये भी कितनी होगी 1 होगी, कोई दिक्कत है, ठीक। हम लोग को निकालना फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ, फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ, मतलब तुमको बाहर वाला क्या करना है एरिया निकालना, ठीक, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 9 के लिए 10 के लिए, ठीक। देखो सुनो, न्यू डायमेंशन निकाल ले हम लोग, ठीक, अंदर वाली पूरी 8 है ना, तो बाहर वाली पूरी ये कितनी हो जाएगी 1 1 ऐड होगा तो बेटा 8 प्लस 2 ऐड होगा ना, 1 मीटर इधर 1 मीटर इधर, तो कितना आएगा 10 मीटर, ये इतनी पूरी 10 है, पूरा और पूरे में ऐड होगा तो कितना हो जाएगा 1 इधर और 1 इधर, तो पूरी कितनी हो जाएगी 8 प्लस 2 कितनी हो जाएगी 12, अरे 10 प्लस कितना हो जाएगा 2, 12 मीटर दिख रहा है ना, ये पूरी कितनी हो गई 12 मीटर, कोई दिक्कत इतनी बात पे, ठीक। एरिया ऑफ क्या है, एरिया ऑफ क्या, देखो पहले डायमेंशंस लिख लो, पहले क्या लिख लो डायमेंशंस, तो डायमेंशंस फर्स्ट क्या थी 10 इंटू एल इज इक्वल टू 10 इंटू 8, 10 बी कितना दिया था 8 दिया था ना मीटर, न्यू डायमेंशन क्या हो जाएंगी, न्यू डायमेंशन क्या हो जाएंगी, L1 कितना हो जाएगा, L1 कितना आ गया 12 मीटर, कितना आ गया 12 मीटर, और ये कितना आ गया B1 कितना आ गया 10 मीटर, ठीक। तो एरिया ऑफ क्या आएगा, एरिया ऑफ किसका था, नहीं एरिया ऑफ पहले उसका निकालेंगे, कहां गया क्वेश्चन, एरिया ऑफ प्लॉट, एरिया ऑफ क्या, एरिया ऑफ गार्डन है, सॉरी एरिया ऑफ क्या है गार्डन, एरिया ऑफ गार्डन कितना हो जाएगा L इंटू बी आएगा, L इंटू बी आएगा, कितना आएगा L है 10 है 12 है, अरे 10 है, पुराना वाला निकालना है गार्डन का, ठीक, कितना आएगा 80 आएगा, 80 मीटर स्क्वायर आएगा, ठीक। न्यू एरिया कितना आ जाएगा, न्यू एरिया क्या होगा, इसको पूरा मिला के होगा ना पाथ को, तो न्यू एरिया कितना आ जाएगा, न्यू एरिया आ जाएगा 12 इंटू 10 कितना आ जाएगा 120 मीटर स्क्वायर। तुमको एरिया ऑफ पाथ चाहिए ना, खाली यही तो चाहिए, तो पूरे एरिया में से अंदर वाला एरिया माइनस कर दे, क्या आ जाएगा एरिया ऑफ पाथ, तो एरिया ऑफ क्या आएगा यहाँ, एरिया ऑफ पाथ, एरिया ऑफ पाथ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ पाथ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1, ऐसे नहीं लिखना, यहाँ पे लिखना न्यू एरिया, यहाँ क्या लिखना न्यू एरिया माइनस एरिया ऑफ गार्डन, ठीक। तो एरिया ऑफ ये वैसे एरिया है, एरिया ऑफ गार्डन विथ पाथ है, ठीक है। 120 माइनस कितना आ जाएगा 80 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 40 मीटर स्क्वायर। समझ में आई बात की नहीं आई, ना समझ में आई तो बताओ, क्वेश्चन नंबर कहां तक लगा लिए तुमने 21 22 देखो कितना हो जाएगा 22। बस ये बात याद रखना कि सराउंडेड बाई है, अगर सराउंडेड नहीं लिखते तो 1 मीटर इसी में इंक्लूड होता, बात समझ में आएगी नहीं आई, ठीक। क्वेश्चन नंबर 22 में फिगर गिवन है, ये क्वेश्चन देख लो, हम 22 का फिगर बना लें, देख लो ये लो, ओ बच्चा रो रहा किसी का, देखो पूरा कितना दिया है 50 मीटर, क्या है 50 मीटर, अरे ठीक है कोई बात नहीं, रोल लेने दो, मतलब कुछ होगा दिक्कत, मम्मी उसकी चाव चली गई, कुछ काम हम कर रही हूँ, 35 मीटर, ठीक। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, मेरी बात सुनो ध्यान से, देखो ये जो ये विड्थ है ना, ये दी है 5 मीटर, ये बेटा क्या दी है 5 मीटर, और ये क्या दी है 5 मीटर, ठीक। और ये क्या है पार्ट शेडेड है, ये पार्ट क्या है शेडेड है, मेरी बात सुनो बहुत ध्यान से जो हम बोल रहे हैं, ये पार्ट क्या है शेडेड है, तो तुमको एरिया ऑफ क्या निकालना है शेडेड, एरिया ऑफ क्या निकालना है शेडेड पार्ट। अच्छा एक बात बताओ, एक रेक्टेंगल ये बनना है,
एक रेक्टेंगल कहाँ बनना है, ये बनना है। तो एरिया ऑफ साइडेड में एक बार ये निकाल ले, एक बार ये निकाल ले। अच्छा, जब ये हम लोग एक बार ये एरिया ले रहे हैं, एक बार ये एरिया ले रहे हैं, तो ये वाला एरिया कितनी बार ले रहे हैं, कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है। कितनी बार आ रहा है, 2 बार। लेंगे तो एक ही बार ना, एक बार लेंगे तो मतलब एक बार तुमको इसको क्या करना पड़ेगा, माइनस, क्या करना पड़ेगा, माइनस। अच्छा, ये 5 है तो ये भी कितनी होगी, 5। ये 5 है तो ये भी कितनी होगी, 5। मतलब तुमको क्या माइनस करना पड़ेगा, 20। इसको लेट कर लो, A B C D। ठीक, तो यहां से क्या आएगा, देखो लेंथ कितनी है, देखो इन सबको लेट कर लो, ज्यादा आसान रहेगा। A B C D, ये हो गया E F G H I J K L, बस। ठीक, तो एरिया ऑफ सैडेड रीजन, एरिया ऑफ सैडेड रीजन, एरिया ऑफ सैडेड रीजन में क्या आएगा, एरिया ऑफ सैडेड रीजन में क्या आएगा, एरिया ऑफ E I J F, E I J F, E I J F प्लस एरिया ऑफ E, ये क्या है, G है, G H K L, एरिया ऑफ G H K L। और एक बार माइनस करेंगे इस वाले स्क्वायर का एरिया। क्यों माइनस करेंगे बेटा, क्योंकि क्या आ रहा था ये, 2 बार। ठीक, तो एरिया ऑफ क्या माइनस करेंगे, A B C D, समझ में आया। ठीक, एरिया ऑफ जब E F ये निकालेंगे तो क्या लगेगा फॉर्मूला, E I इंटू E F इंटू E F प्लस एरिया ऑफ G H ये लगाएंगे तो क्या आएगा, G L लेंथ इंटू प्रीति लगा रहे हैं, जो दिमाग में और कुछ सोचने लगो, G H माइनस एरिया ऑफ ABCD। अच्छा, ये क्या आएगा, AB इंटू BC, AB इंटू BC। ठीक, देखो EI की डायमेंशन बेटा कितनी है, EI की डायमेंशन जितनी इसकी होगी उतनी इसकी होगी। कितनी है ये, 50। EF की डायमेंशन कितनी है, 5 प्लस GL की कितनी है, 35 इंटू 5 इंटू 5। ठीक, सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 55 250 आएगा प्लस ये कितना आएगा, 135 इंटू 5 करेंगे कितना आएगा, 175 आएगा, 175 माइनस 25 करेंगे माइनस 150 में ऐड करेंगे 300 में और 100 करेंगे तो कितना आएगा, 400 मीटर स्क्वायर। एक क्या तुमसे पहले निकाल लेंगे तो एक करोगे क्या, आओ आगे देखो क्वेश्चन हम लोग ने कहां तक कर लिया, 22 ही तो किया है ना हम लोग ने। ठीक, 23 करो, आओ। ए क्या होता है, लगाओ ना, हमको रोकेंगे, हाथ पकड़ देंगे, नहीं तुमको नहीं लगाने देंगे, आओ। ना बेटा, सालों से यही तो कर रहे हैं। आओ देखो, क्वेश्चन कौन सा बताया हम, आगे वाला कौन सा बताना है, ज्यादा किसी को लगे नहीं, अगर हम लगाने पे आए ना। आओ, क्वेश्चन नंबर कौन सा बताना, 23। फिर क्वेश्चन नंबर 23 करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 23 करेंगे, देखेंगे 23 पे क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, देखो क्या है क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ द 4 वॉल्स ऑफ द रूम। बेटा अब ध्यान से सुनो क्वेश्चन, अब मैं कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। एरिया ऑफ 4 वॉल, ठीक, डायमेंशन गिवन है उसकी, डायमेंशन गिवन है 7 मीटर लॉन्ग, 5 मीटर ब्रॉड, 3 मीटर हाइट। फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ द डिस्टेंपिंग ऑफ द वॉल्स एट द रेट ऑफ। ठीक, डिस्टेंपिंग करानी हम लोग को वॉल्स की, किसकी करानी, डिस्टेंपिंग। अरे पुट्टी समझ लो, पुट्टी कराते हैं ना ऐसे वैसे, जो व्हाइट कराते हैं, ठीक वही। तो उसका रेट दिया है 3.15 रुपीज पर मीटर स्क्वायर, मतलब कि कॉस्ट ऑफ डिस्टेंपिंग, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर डिस्टेंपिंग कितनी है, 3.15 रुपीज, 3.15 रुपीज। कॉस्ट ऑफ 1 मीटर डिस्टेंपिंग कितनी दी है, 3.15 रुपीज। तो सबसे पहले तुम्हारे पास क्या आना चाहिए, एरिया ऑफ 4 वॉल्स। एरिया ऑफ 4 वॉल्स निकलेगा कैसे, अब सुनो मेरी बात ध्यान से। देखो हम इस रूम में खड़े हैं, ठीक, ये लेंथ हो गई, ये ब्रेथ हो गई, ये ब्रेथ हो गई, और ये क्या हो गई, हाइट हो गई। ठीक, तो जब हम लोग वॉल्स की बात करते हैं तो अपोजिट सेम है। ठीक, इस वॉल को कवर कर रहा है कितनी डायमेंशन, इस वॉल को कवर कर रहा है कितनी डायमेंशन, एक लेंथ कवर कर रही है, एक क्या कवर कर रही है, लेंथ, और इनटू हाइट, एक कवर कर रही है लेंथ इनटू हाइट। ऐसे ही अपोजिट वॉल्स की, इस वॉल की बात करेंगे तो इनको ब्रेथ इनटू कौन कवर कर रही है, हाइट। तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स आता कैसे, अब ये देखो, एरिया ऑफ 4 वॉल्स, एरिया ऑफ 4 वॉल्स,
ठीक, एरिया ऑफ, यहां पता नहीं क्या बता रहे, यहां बताना है ना। आओ, एरिया ऑफ फोर वॉल्स, एरिया ऑफ 4 वॉल्स कैसे आएगा? देखो, पहला कवर क्या कर रही है वॉल, ये वाली वॉल क्या कवर कर रही है? लेंथ कवर कर रही है। क्या कवर कर रही है? लेंथ। और क्या कवर कर रही है? हाइट। तो एल इंटू क्या आएगा? एच। एल इंटू क्या आएगा? एच प्लस ये इसके जस्ट इधर वाली क्या कवर कर रही है? ब्रेथ इंटू हाइट, ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक, फिर हम लोग यहाँ इसके बाद इस तरफ आ गए। फिर इसके बाद एरिया ऑफ 4 वॉल्स निकालना, ये एरिया ऑफ 1 वॉल, एरिया ऑफ 2nd वॉल, 3rd वॉल, 4 वॉल। ठीक, अब हम लोग इस तरफ आ गए, तो ये क्या कवर कर रही है? एल कवर कर रही है। और क्या कवर कर रही है? हाइट। तो यहाँ क्या आ जाएगा? एल इंटू एच। फिर हम लोग यहाँ के बाद जस्ट आप जहां आपसे देख रहे हैं, आपके जस्ट पीछे एक वॉल है, उस वाली वॉल पे आगे क्या कवर करेगी? ब्रेथ कवर करेगी। और क्या कवर करेगी? हाइट। ठीक, क्या कवर करेगी? हाइट। तो क्या आएगा? बी इंटू एच। ये और ये सेम है। ठीक, तो क्या आएगा? 2L इंटू एच आएगा, ये दोनों सेम है, प्लस 2B इंटू एच आएगा, सेम है। 2 कॉमन करेंगे, L प्लस क्या आएगा? B आएगा, इंटू क्या आएगा? H आएगा। ठीक, तुमको ये याद रखना है, एरिया ऑफ 4 वॉल्स। आपको क्या याद रखना है? एरिया ऑफ 4 वॉल्स होता है 2L प्लस B इंटू एच, जब रेक्टेंगल है। क्या है? रेक्टेंगल है या क्यूबाइड है, कुछ भी। ठीक है, रेक्टेंगल है, क्या है? क्यूबाइड है। ठीक, तो इतना सारा नहीं याद रखना, वो हमने समझा दिया, बताने निकालने के लिए बता दिया। तुमको याद रखना है, क्या फॉर्मूला याद रखना है? एरिया ऑफ 4 वॉल्स क्या होगा? 2 इन ब्रैकेट L प्लस B इंटू एच। समझ में आई बात? ठीक, तो एरिया ऑफ अब हम लोग 4 वॉल्स निकालेंगे, तो 2 आएगा ब्रैकेट में। L की वैल्यू कितनी है बेटा? 7। B की वैल्यू कितनी है? 5। इंटू में क्या आएगा? 3। कितना आएगा? 2। 7 प्लस 5 12 इंटू क्या आएगा? 3। 3 2 6, 12 6 72 मीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत है? कॉस्ट ऑफ ये 1 मीटर स्क्वायर है, तो हम लोग क्या निकालेंगे? कॉस्ट ऑफ 72 मीटर स्क्वायर डिस्टेंपिंग। डिस्टेंपिंग कितना आएगा? कितना आएगा? 72 इंटू 3.15 रुपीज। मल्टीप्लाई कराओ, बताओ कितना आएगा? हम नहीं कराए? ठीक है, चलो तुम बताओ। कॉस्ट ऑफ डिस्टेंपिंग कितनी है? कितनी थी? 72 इंटू 3.15 मल्टीप्लाई कराएंगे, कितना आएगा? बोलो। अरे चचा जी बोलना है। ओ चचा, 2680 अरे 26.80 बेइज्जती करा दोगे, कतई बेइज्जती कराए। बताओ क्या आएगा? 226.80। बाकी उनका नहीं आएगा क्या? 2280 आ रहा है। 22080 आ रहा है। 2208 कैसे? कौन सा क्वेश्चन नंबर है? 23। 226.8 आ रहा है। ठीक, ये इसका क्या है? ये इसका क्या होगा? हम लोग को निकालना क्या था क्वेश्चन में? फाइंड द कॉस्ट ऑफ, ठीक, फाइंड द एरिया निकालना था। फर्स्ट आंसर ये हो गया, फाइंड द ये निकालना था। सेकंड आंसर ये हो गया। एक ये आंसर हो गया, एक ये आंसर। पुट्टी ने तो वाओ। क्वेश्चन नंबर 24 पढ़ते हम लोग। समझ में आया कि नहीं आया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 24 पढ़ेंगे। लिखा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ द पेपर ऑफ द 4 वॉल। ओके, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेपर फॉर द 4 वॉल ऑफ द रूम इफ द ईच पेपर डायमेंशन ऑफ क्या दिया है? पेपर डायमेंशन ऑफ क्या है? ये पेपर डायमेंशन ऑफ पेपर है। कितना दिया है? 40 सेंटीमीटर इंटू 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर लॉन्ग। इफ द रूम, ठीक, डायमेंशन ऑफ क्या है? रूम। डायमेंशन ऑफ क्या है? रूम। डायमेंशन ऑफ रूम दिया है 4 मीटर वाइड, 6 मीटर लॉन्ग, 6 मीटर लॉन्ग, 4 मीटर वाइड, और क्या है? 3 मीटर हाई, 3 मीटर हाई। ठीक है, तो उन्होंने लिखा है द कॉस्ट ऑफ पेपर, कॉस्ट ऑफ पेपर कितना है? कॉस्ट ऑफ पेपर है 1.40 पर मीटर स्क्वायर, मतलब एक का दिया है। किसका दिया है? एक का, पर मीटर स्क्वायर। अलाउ 11 मीटर फॉर द डोर्स। ठीक, अलाउ 11 मीटर फॉर द डोर्स। assume that the whole number of the pieces has to be bought। ठीक, देखो एक मेरी बात समझना ध्यान से। वो जो एरिया 4 वॉल्स है ना, तो उसमें कहीं पे क्या होगा? डोर भी होगा। ठीक, उसको उसमें लिखा है कि अलाउ करना है कि 11 मीटर वो भी अलाउ है। 11 मीटर क्या है? वो भी अलाउ है। ठीक, तो 11 मीटर है रूम में, क्या है? 11 मीटर वो भी है। एरिया ऑफ डोर भी लिख लो यहाँ पे। एरिया ऑफ क्या? डोर। एरिया ऑफ डोर। एरिया ऑफ डोर बेटा कितना हो जाएगा? 11 मीटर स्क्वायर। 11 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ डोर कितना है? 11 मीटर स्क्वायर। हम लोग को फाइंड क्या करना था?
फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेपर फॉर द 4 वॉल्स। ठीक, हम लोग को फाइंड करना है कि कॉस्ट ऑफ पेपर ऑफ 4 वॉल्स क्या होगा। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है तो मेरी बात सुनो। एरिया ऑफ पहले 4 वॉल्स क्या आएगा? एरिया ऑफ 4 वॉल्स, एरिया ऑफ 4 वॉल्स क्या आ जाएगा? एरिया ऑफ 4 वॉल्स क्या आएगा? अरे 2 इन ब्रैकेट L प्लस बी इंटू एच। तो क्या है? एल कितना है? 6 प्लस कितना है ये? 4 इंटू एच कितना है? 3। ये मत ले लेना, ये एरिया किसका दिया है? पेपर का है। ठीक, कितना आएगा यहाँ? 10 आएगा। 10 इंटू 6 करेंगे कितना आएगा? 60 मीटर स्क्वायर। 60 मीटर स्क्वायर। ठीक, क्वेश्चन में सबको समझो, एक बार फिर से सुनो मेरी बात ध्यान से। देखो लिखा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ द पेपर फॉर द 4 वॉल्स ऑफ द रूम। ठीक है, इफ ईच पेपर हैज द डायमेंशन। ठीक है, इतनी क्या है उसकी डायमेंशन है। डायमेंशन है तो हम लोग को निकालना क्या है? ठीक, रूम 6 बाई लॉन्ग मीटर एंड द कॉस्ट ऑफ द पेपर इज, कॉस्ट ऑफ 1 पेपर है। कॉस्ट ऑफ ये क्या है? 1 पेपर। तो सबसे पहले क्या हम लोग को निकालना पड़ेगा? नंबर ऑफ पेपर, कितने नंबर ऑफ पेपर है। तो कॉस्ट ऑफ पेपर ये है। कॉस्ट ऑफ पेपर क्या है? ये कितना है? 1 पीस का कितना है? 1.40। तो तुमको सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? नंबर ऑफ पीसेस। तो नंबर ऑफ पेपर क्या हो जाएंगे? नंबर ऑफ पेपर, नंबर ऑफ पेपर मतलब एन से डिनोट कर लिया, इनको किससे डिनोट कर लिया हमने? एन से। इंटू यहाँ क्या आएगा? एरिया ऑफ 1 पेपर आएगा। एरिया ऑफ 1 पेपर, एरिया ऑफ 1 पेपर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू एरिया ऑफ 4 वॉल्स। एरिया ऑफ क्या आएगा? 4 वॉल्स। अरे एक पेपर जैसे लगाएंगे वैसे जितने सारे पेपर लगाएंगे उसका एरिया पूरा उसी के ही तो आएगा ना, इक्वल एरिया ऑफ 4 वॉल्स। 4 वॉल्स। ठीक, एक मेरी बात समझ लो ध्यान से। ठीक, एक बात बताओ, एरिया ऑफ डोर है ना, एरिया ऑफ डोर, इसमें तो करेंगे नहीं, वॉल में लगाना ना हम लोग को। तो टोटल एरिया में से कितना माइनस करेंगे हम लोग? 11। तो ये कितना आएगा? पूरे में लिख लो 11 मीटर स्क्वायर। ये तो ध्यान से उतर गया था 11, ये भी माइनस करेंगे कितना है? कितना आएगा? 49 मीटर। तो एरिया ऑफ खाली वॉल्स कितना है? 49 मीटर। समझ आई बात की नहीं आई? यहाँ एन हो गया। एरिया ऑफ 1 पेपर कितना है? 40 इंटू 60 अपॉन में क्या आएगा? 100 इंटू 100। क्यों? सेंटीमीटर में तो उसको किसमें चेंज कर लिया? मीटर में। और यहाँ कितना आएगा? 49। कितना आ जाएगा? 49। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए। एन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? देखो ये 49 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? 00 हो जाएगा। चाहे इसको इंटू 100 लिख लो, इसको इंटू क्या लिख लो? 100 लिख लो। 100 लिख लो। यहाँ पे कितना आएगा? 6 4 जा 24। 24 करेंगे डिवाइड तो कितना आएगा? 2.041। एन इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2.401 आ जाएगा। तो कितना मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 100 से। 100 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? 204.1। 204.1। तो नंबर इतने आए। नंबर कितने आए? इतने आए। तो हम लोग इनको अप्रोक्स 2.041 है तो मल्टीप्लाई कराएंगे 100 से, तो 2 पॉइंट आगे चला जाएगा ना, तो 204.1 आ जाएगा। तो इसको हम लोग अप्रोक्सीमेट करेंगे तो कितने पेपर होंगे? 204 नहीं 5। 204 नहीं, कितने होंगे? 5। क्योंकि जब हम लोग पेपर खरीदने जाएंगे तो उसे ये थोड़ा ना कहेंगे कि 204 पेपर दे दो, थोड़ा सा पार्ट और दे दो। पूरे 5 लाएंगे, जितना बचेगा उसको बाद में हम लोग फेंकेंगे ना। तो कितने होंगे नंबर? 20। कॉमन सेंस यहां लगाना है। क्या लगाना है? कॉमन सेंस। ठीक, बात समझ में आई? ठीक, तो कितने पेपर हो गए? 205। हम लोग क्वेश्चन में निकालना क्या था कि 1 पेपर की कॉस्ट कितनी है? 1.4 इतनी है। तो टोटल कॉस्ट कितनी लगेगी? टोटल कॉस्ट कितनी लगेगी? 205 इंटू 1 पॉइंट कितनी है? 1.4। मल्टीप्लाई कराओ कितना आएगा? 70 पॉइंट आ गया और 28। तो कितने रुपीस आएगा? 287। यही इसका क्या हो गया? आंसर। समझ में आएगी नहीं आया? ना है तो बताओ। ये बात याद रखना कि ये 205 लेने पड़ेंगे तुमको। गले में क्या होगा मेरे? आओ आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हम लोग क्या हो जाए। समझ में आया ना? ठीक, समझ में आया। आगे वाला देखेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 25 है ना? ठीक, क्वेश्चन नंबर 25 क्या है वो तो हमको पता होगा। देखो क्वेश्चन नंबर 25 लिखा आ सिस्टर्न 6 मीटर लॉन्ग एंड 4 मीटर वाइड। ठीक, डायमेंशन दी है, कितनी दी है? 6 मीटर लॉन्ग 4 मीटर वाइड। कंटेन वाटर टू द डीप। ठीक, उसकी हाइट दी है, उसकी हाइट दी है कितनी? डीप दी है, कितनी दी है? डीप कितना है? DPTH। डीप कितना है? 1 मीटर एंड 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर को चेंज करेंगे मीटर में तो कितना आएगा? देखो 25 डिवाइडेड बाई क्या करेंगे?
100 तो कितना आएगा 0.25। ये पूरा किसमें हो गया मीटर में, तो कितना आएगा 1.25 मीटर। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? इतनी बात समझ में आई है कि नहीं आई है? ठीक, इतना ये हो गया डीप। फाइंड द एरिया ऑफ द वेट सरफेस, फाइंड द एरिया ऑफ द वेट सरफेस। सब भूल जाओ पूरा क्वेश्चन। एक बाल्टी है, ठीक, क्या है एक बाल्टी है, ठीक, एक बाल्टी है, वो भी कैसी है रेक्टेंगुलर, कैसी है। जब इसमें हम लोग पानी भरेंगे तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स गीले होंगे और क्या गीला होगा ग्राउंड, वेट क्या होगा ग्राउंड। तो तुमको यहां निकालना है एरिया ऑफ वेट सरफेस, वेट सरफेस। वेट सरफेस में क्या होगा एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस प्लस एरिया ऑफ 4 वॉल्स। समझ में आई बात की नहीं आई? ठीक, एरिया ऑफ बेस क्या होगा बेटा L इंटू बी, L इंटू क्या होगा बी होगा, प्लस एरिया ऑफ 4 वॉल्स क्या होगा 2 इन ब्रैकेट L प्लस बी इंटू एच। कोई दिक्कत है? ठीक, L की वैल्यू कितनी है, L की वैल्यू कितनी है 6, B की वैल्यू कितनी है 4 प्लस 2, L की वैल्यू है 6 प्लस B की वैल्यू है 4 और H की वैल्यू हम लोग ने मीटर में निकाला कितनी है 1.24। क्वेश्चन आया कि नहीं आया समझ में? आ गया है ना? ठीक, 6 इंटू 4 करेंगे कितना आएगा 24। कितना आएगा 24। 6 प्लस 4 करेंगे कितना आएगा 10, 6 प्लस 4 करेंगे 10 आएगा, 10 का मल्टीप्लाई करेंगे 1.24 में। लिख लो चाहे एक बार, नहीं तो कहोगे आया नहीं। 1.24 मल्टीप्लाई करेंगे तो एक पॉइंट रिमूव हो जाएगा ना, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा एक पॉइंट रिमूव हो जाएगा तो कितना आएगा 12.4 आएगा। ठीक, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, कोई दिक्कत है बताओ? 24 कितना होता है 46.8 मीटर स्क्वायर। ये इसका क्या हो गया आंसर। कॉन्सेप्ट समझ में आया ना? कोई दिक्कत है? नहीं। ठीक, आओ हम लोग 26 नंबर करेंगे। क्वेश्चन कितना आ जाएगा? ठीक, 26 नंबर क्वेश्चन कितना है 20, ये हम लोग ने कौन सा किया 25 किया है ना हम लोगों ने। ठीक, एरिया ऑफ, ठीक है, फाइंड द एरिया एंड द पेरीमीटर ऑफ द शेप illustrated by in the surface। ठीक, illustrated in the surface। ठीक, हम लोग को ये इसमें लिखा है। ठीक, फाइंड द एरिया एंड द पेरीमीटर। शेप गिवन है, किसका, इसका शेप क्या है गिवन है। शेप गिवन है, क्या गिवन है, ये गिवन है, ऐसा कुछ गिवन है। ठीक है, और डायमेंशन गिवन है इसकी, ये है 2 मीटर, ये है क्या 2 सेंटीमीटर, ये है 5 सेंटीमीटर, ये है 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, ये है 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, ये है 2 सेंटीमीटर। ठीक, अब एक बात बताओ, फाइंड द एरिया एंड द पेरीमीटर, फाइंड द एरिया एंड द पेरीमीटर। मेरी बात सुनना ध्यान से, ये लिखो A, ये लिखो B, ये लिखो C, ये लिखो D, ये लिखो E, ये है F, ये है G, ये है बेटा H। तो पेरीमीटर इज इक्वल टू क्या आएगा AH, पेरीमीटर AH प्लस HG आएगा, HG प्लस क्या आएगा GF आएगा। ठीक, प्लस क्या आएगा प्लस EF आएगा, प्लस EF प्लस क्या आएगा प्लस क्या आएगा ED आएगा, प्लस क्या आएगा CD आएगा। ठीक, प्लस क्या आएगा CB आएगा, CB के बाद क्या आएगा BA। AH से लिया था ना, A पॉइंट पे वापस तो जाएंगे हम लोग, क्या आएगा BA। सारे डायमेंशन लिख लो, आ जाएगा। इसकी डायमेंशन कितनी है 5, HG की डायमेंशन कितनी है, अच्छा ये कितनी है 6 है, ये 2 है, ये 2 है, तो टोटल कितनी आएगी 6 प्लस 2 प्लस 2। समझ में आया? फिर GF की कितनी आएगी, जितनी इधर होगी उतनी उधर होगी, सिमेट्रिक है फिगर, तो कितनी आएगी 5 प्लस कितनी आएगी 2 प्लस ये 3 है तो ये भी कितनी होगी 3 होगी, प्लस ये कितनी आएगी 6 आएगी, प्लस फिर 3 आएगी, प्लस क्या आएगा फिर क्या आएगा 2 आएगा ना। ठीक, ऐड करेंगे तो कितना आएगा 5 5 10, 5 5 10 10 10 20 20 15 15 और 6, 15 और 6 कितना होगा 21, 21 और 3 21 और 3 24, 24 यहां तक हो गया ना पूरा। 24 और 2 26, क्या 26 सेंटीमीटर। ठीक, अच्छा अब एरिया कैसे निकलेगा? एरिया, मेरी बात सुनना ध्यान से, अगर इसको हम लोग ऐसा पूरा बना ले तो ये पूरा रेक्टेंगल बन गया, एक ये पूरा रेक्टेंगल बन गया और एक क्या बन गया ये रेक्टेंगल बन गया। अच्छा ये 3 है टोटल, ये पूरी 5 है, तो रिमेनिंग ये कितनी आएगी 2 आएगी। इसको लिख लेना डायमेंशन, डायमेंशन निकाल लोगे ना। ठीक, तो एरिया ऑफ फर्स्ट, एरिया ऑफ सेकंड, एरिया ऑफ थर्ड, तो एरिया ऑफ फर्स्ट प्लस एरिया ऑफ सेकंड प्लस एरिया ऑफ थर्ड कितना आएगा। एरिया ऑफ फर्स्ट कितना हो जाएगा बेटा L इंटू बी, L कितना होगा 5, B कितना हो जाएगा 2, B कितना हो जाएगा 2 प्लस
एरिया, हाँ इसका कितना आएगा, A2 ये है ना, L कितना होगा 6, B कितना होगा 2 प्लस एरिया ये कितना आएगा, A3 में एरिया कितना आएगा 5 आएगा ना, इनटू B कितना आएगा 2, B कितना आएगा 2, इसको करेंगे कितना आएगा 5 2 10 प्लस 6 2 12 प्लस 5 2 10 10 10 20 और 20 और 10 22 32 आएगा, हाँ 32 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। बात समझ में आई कि नहीं है? ये क्वेश्चन नंबर लगा कौन सा रहे थे हम लोग, 26 लगा रहे थे ना, ठीक 26 लगा रहे थे, अब लगाएंगे 27 नंबर, ठीक 27 लगा लेना, ऐसे ही है सेम, 27 लगा लेना, सेम क्या है ऐसे ही है। 28 और 29 और 30 हम लोग लगाते हैं, कैसे हो जाएगा, ठीक वाला लगा लेना, ठीक है बिल्कुल सेम वैसे ही है। तो अब हम लोग लगाते हैं कौन सा क्वेश्चन नंबर, एक मार्कर कहां गया, कहां तक लगा लिया, 26 तक लगा लिया ना, ठीक और 27 लगा लेना, 28 देखते हैं हम लोग क्या हो जाएगा। देखो 28 क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 28 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है, देखो लिखा है हाउ मेनी टाइल्स ईच, ठीक डायमेंशन ऑफ टाइल्स दिया है, डायमेंशन ऑफ क्या दिया है टाइल्स, डायमेंशन ऑफ टाइल्स दिया कितना है 12 सेंटीमीटर बाई 6 सेंटीमीटर, इतनी बात समझ में आई। इज नीडेड फॉर द फ्लोर ऑफ द रूम, ठीक फ्लोर ऑफ द रूम, डायमेंशन ऑफ फ्लोर दिया है, डायमेंशन ऑफ क्या दिया है फ्लोर, डायमेंशन ऑफ फ्लोर दिया 162 सेंटीमीटर इंटू 144 सेंटीमीटर, दोनों सेंटीमीटर में है, ठीक। तो इन्होंने पूछा हाउ मेनी टाइल्स, ओके सिंपल है क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है सिंपल है, ठीक देखो दोनों सेंटीमीटर में, तो डायमेंशन तो चेंज करने की जरूरत है नहीं। अच्छा जितना फ्लोर है उसमें नंबर ऑफ टाइल, जितनी नंबर ऑफ टाइल्स होंगी उनका 1 का एरिया इक्वल टू किसके होगा, एरिया ऑफ फ्लोर क्या होगा, तो नंबर ऑफ टाइल्स इंटू एरिया ऑफ 1 टाइल, एरिया ऑफ 1 टाइल इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्या हो जाएगा फ्लोर, एरिया ऑफ क्या हो जाएगा फ्लोर, कोई दिक्कत है, ठीक। तो n निकालना है नंबर ऑफ टाइल, n हो गया, एरिया ऑफ 1 टाइल कितना है बेटा 12 इंटू 6 इज इक्वल टू एरिया ऑफ फ्लोर बेटा कितना है 162 इंटू 144, कोई दिक्कत है, n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 162 इंटू 144 आ जाएगा, डिवाइड बाय कितना आएगा 12 इंटू 6 आएगा, 12 12 जा हो जाएगा ये, 6 2 जा हो जाएगा ये, n इज इक्वल टू मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 2 2 4 12 और 2 1 2 1 3, तो टोटल नंबर ऑफ टाइल कितने लगे। क्वेश्चन नंबर देखो 16 29 अच्छा है, 29 क्या लिखा है, देखो क्वेश्चन नंबर 29 क्या लिखा है, हाउ मेनी डस्टर ईच द 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, देखो 16 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या करना है हम लोग को कट करना है, ठीक। तो ए कितना हो जाएगा, ए कितना हो जाएगा 16 सेंटीमीटर, किससे कट करना है, कोई मटेरियल है, कोई मटेरियल है, डायमेंशन ऑफ मटेरियल कितना दिया है, डायमेंशन ऑफ मटेरियल दिया है 84 सेंटीमीटर इंटू 16 सेंटीमीटर 36 सेंटीमीटर, कितना है 36 सेंटीमीटर, ठीक। तो उन्होंने तुमको बताना है कितने डस्टर इससे कट करेंगे कि रिमेनिंग एरिया कितना ओवर बचेगा। देखो मेरी बात समझना ध्यान से, देखो जैसे ये पूरा बोर्ड है, ये पूरा क्या है बोर्ड है, पूरा बोर्ड हो गया ये, इससे हम लोग को स्क्वायर कट करना है 16 सेंटीमीटर के, 16 सेंटीमीटर के क्या करने हैं स्क्वायर कट करने, तो बताना है रिमेनिंग एरिया कितना बचेगा और नंबर ऑफ डस्टर कितने होंगे। तो नंबर ऑफ डस्टर क्या होगा, नंबर ऑफ डस्टर n इंटू एरिया ऑफ 1 डस्टर होगा ना, एरिया ऑफ 1 डस्टर इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्या होगा, एरिया ऑफ मटेरियल होगा, एरिया ऑफ मटेरियल होगा ना, ठीक n हो गया। एरिया ऑफ 1 स्क्वायर कैसे निकलेगा, साइड दी 16 इंटू क्या हो जाएगा 16 इज इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा 84 इंटू 36, इसको कट करो तो 4 2 जा 8 4 1 जा 4 4 9 जा 36 आ जाएगा, ठीक। 4 से और कट करो इसको 16 से कट करो, 16 ये कितना आएगा 16 1 जा 16, यहां बचेगा कितना 5 बचेगा ना, 5 50 हो जाएगा, कैरी कितना आएगा 50 आएगा, यहाँ पॉइंट आएगा 50 आएगा, कितना आएगा 3 जा 38 आएगा, ठीक 38 आएगा, फिर कितना बचे 2 बचेगा 20, 16 1 जा 16 इतना आएगा ना, तो n इज इक्वल टू कितना आएगा 1.31 इंटू 9 करेंगे, मल्टीप्लाई करो 9 1 जा 9 आएगा, 9 2 जा 9 3 जा 27, कैरी 2 9 1 जा 9 9 2 11, तो 11 पॉइंट समथिंग आ रहा है ना, ये वाला तो रिमेनिंग एरिया होगा, तो नंबर ऑफ टाइल्स कितने हो जाएंगे 11, नंबर ऑफ स्क्वायर कितने हो जाएंगे 11। तुमको और क्या निकालना है इस क्वेश्चन में, रिमेनिंग एरिया, क्या निकालना है रिमेनिंग एरिया। अच्छा एक बात बताओ, रिमेनिंग एरिया निकालना ना, टोटल एरिया कितना है, टोटल एरिया कितना आएगा बताओ, रिमेनिंग एरिया लिखो यहाँ पे, रिमेनिंग एरिया, रिमेनिंग एरिया बेटा कैसे आएगा, मल्टीप्लाई यहां करेंगे किसका 84 इंटू 36 का करेंगे, ये होल एरिया हो गया, तुम्हें निकालना कितने का एरिया, इससे 11 का निकालना है ना,
ठीक, वन डस्टर के कितना दिया है 256 इंटू मतलब 16 इंटू 16। बताओ इतनी बात समझ में आएगी नहीं आई? ये रिमेनिंग एरिया ऐसे ही आएगा ना। ठीक, कॉमन क्या हो जाएगा यहां से 16 कॉमन हो जाएगा। 16 कॉमन करो, 16 कॉमन करेंगे तो यहां से तो जो ये बचा था यही लिख लो 21 और कितना आया था 21 इंटू 9 आया था ना, माइनस ऐसे करना क्वेश्चन इजी हो जाएगा। 16 इंटू 11 करेंगे कितना आएगा 176। कितना आएगा 176। यहां मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 9 और ये हो जाएगा 18 माइनस 176 और इंटू में क्या आएगा 16 आएगा। माइनस करो बेटा, बताओ कितना आएगा यहां पे, माइनस करो यहां कितना आएगा बताओ 13 इंटू 16। किसमें है सेंटीमीटर स्क्वायर में है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर में। क्वेश्चन समझ में आएगी बात की नहीं आई? ठीक, समझ में आ गई ना। ठीक, आओ देखो क्वेश्चन नंबर आगे नेक्स्ट वाला क्या लिखा है, अ फ्लोर विच मेजर द, ठीक है, ठीक, डायमेंशन ऑफ फ्लोर दिया, डायमेंशन ऑफ क्या दी है फ्लोर, डायमेंशन ऑफ फ्लोर क्या दी है 15 मीटर एंड 8 मीटर, 15 मीटर एंड 8 मीटर इज लेड टू विद द टाइल्स। ठीक, ये बना किससे रहे हम लोग टाइल्स है, और डायमेंशन ऑफ टाइल्स दिया है, क्या दिया है डायमेंशन ऑफ टाइल्स दिया है, कितना दिया है डायमेंशन ऑफ टाइल्स दिया है 50 सेंटीमीटर इंटू 25 सेंटीमीटर। ठीक, फाइंड द नंबर ऑफ टाइल्स। पहले इतना क्वेश्चन कर लेते फिर आगे का क्वेश्चन करते हैं हम लोग। ठीक, पहले हम लोग को फाइंड करना है फाइंड द नंबर ऑफ टाइल्स। अच्छा एक बात बताओ, नंबर ऑफ टाइल्स ये पहले सेंटीमीटर में, इसको चेंज किसमें करेंगे मीटर में, अपॉन क्या करेंगे 100। देखो नंबर ऑफ टाइल्स, एरिया ऑफ यहां क्या होगा एरिया ऑफ वन टाइल इज इक्वल टू पूरे फ्लोर के इक्वली तो होगा जब हम लोग। ठीक, एरिया ऑफ फ्लोर आया कि नहीं आया, एरिया ऑफ फ्लोर n इंटू एरिया ऑफ वन टाइल कितना दिया है 50 अपॉन 100 इंटू 25 अपॉन 100 इज इक्वल टू 25 अपॉन 100 ही तो लिखा है, एरिया ऑफ वन टाइल है ना ये। ठीक, इज इक्वल टू एरिया ऑफ फ्लोर कितना है बेटा 15 इंटू 8, 15 इंटू कितना है 8, ये 2 जा हो गया। ठीक, ये 2 जा हो गया, ये 4 जा हो गया, 4 2 जा कितना n इज इक्वल टू 15 8 जा कितना आएगा 120, नीचे डिवाइड में 8 आएगा, मल्टीप्लाई ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा 8, तो कितना आएगा 960। तो नंबर ऑफ टाइल्स कितने आ जाएंगे 960। क्वेश्चन थोड़ा सा और बचा, देख लो आगे क्या लिखा है। आगे लिखा है ठीक, इफ अ कारपेट इज लेड ऑन, अच्छा पहले टाइल से बिछा लिया, अब हम लोग कारपेट बिछाएंगे उसी के ऊपर। इफ द कारपेट इज लेड ऑन द फ्लोर ऑफ द स्पेस ऑफ 1 मीटर एग्जिस्ट बिटवीन द एजेस ऑफ द फ्लोर, राइट द फ्रैक्शन ऑफ द फ्लोर इज अनकवर्ड। ओ माय गॉड। ठीक, सुनो मेरी बात ध्यान से, ये क्या लिखा है, ये क्या लिखा है, ये पूरा फ्लोर हो गया 1 मीटर, हम लोग ने 1 मीटर क्या कर दिया सारे एजेस से क्या कर दिया छोड़ दिया, इतने में हम लोग ने क्या वो करा है, वो क्या क्या डाला है कारपेट, क्या है कारपेट। ठीक, तो हम लोग को फ्रैक्शन किसका बताना है, व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ फ्लोर इज अनकवर्ड, व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ फ्लोर इज अनकवर्ड। पता है क्वेश्चन निकलेगा कैसे, एरिया ऑफ अनकवर्ड और एरिया ऑफ कवर, एरिया ऑफ नहीं वो एक सेकंड रुको 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 रुको, व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ फ्लोर इज अनकवर्ड, अनकवर्ड का बताना, तो एरिया ऑफ अनकवर्ड और टोटल एरिया अपॉन में क्या आएगा टोटल एरिया, फ्रैक्शन बताना तो यहाँ पे क्या आएगा, इसको हमने लेट कर लिया, जो अनकवर्ड है वो क्या है A1 है, और टोटल एरिया किससे कवर कर लिया A से। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक, इतनी बात समझ में आई। ठीक, अनकवर वाला निकलेगा कैसे बेटा, ये बताओ हमको जरा, अनकवर वाला निकलेगा कैसे, ये 1 मीटर है, ये 1 मीटर है। ठीक, तो टोटल डायमेंशन इसकी कितनी दी है 15 है, तो पूरी लेंथ कितनी हो जाएगी 15 में माइनस कितनी करेंगे तो इतनी 15, एक सेकंड रुको, हम लोग ने अंदर करा है ना। ठीक, तो ये वाली कितनी डायमेंशन आएगी 15 में 2 माइनस करेंगे ना, 1 इधर से 1 इधर से, तो कितनी आएगी ये वाली 13, ऐसे 1 इधर माइनस करेंगे इधर माइनस करेंगे, तो ये न्यू डायमेंशन ये कितनी आएगी 6 आएगी, 6 आएगी। ठीक, मेरी बात सुनते हैं ना ध्यान से, तो हम लोग को अनकवर की निकालनी है, तो एरिया पहले पूरा ले ले, एरिया पहले क्या ले ले पूरा ले ले, तो एरिया ऑफ पूरा कितना आएगा 15 इंटू 8, 15 इंटू कितना आएगा 8, माइनस कर दे कवर वाला माइनस कर दे तो अनकवर वाला आ जाएगा ना 13 इंटू 6, और डिवाइडेड बाई क्या आएगा टोटल एरिया कितना है 15 इंटू 8। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है? ठीक, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा बोलो, हाँ तो बोलो तो कितना आएगा 120 आएगा, ये 120 माइनस करेंगे कितना 78 डिवाइड बाई 120, डिवाइड बाई कितना आएगा 120, डिवाइड बाई 120, माइनस करेंगे तो कितना आएगा, माइनस करेंगे तो कितना आएगा 20 उधर हो गया और 20 इधर से हो गया 44, कितना आएगा नहीं 42 आएगा, 42 डिवाइडेड बाई
120, इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा, किससे हो रहा है, 7 से हो रहा है, 6 से हो रहा है ना, 6 7 जा 6 2 जा 7 अपॉन यहां से क्या आ जाएगा 20, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन में था नहीं ऐसा कुछ, बस तुमको क्या करना था, बस एरिया के क्या निकालना, उन्होंने एक तरीके से रेशियो पूछा था, ये इसका आंसर हो जाएगा 7/20। ये एक्सरसाइज खत्म होती है, मिलते हैं हम लोग इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।